Very good morning to all of you. Now, today we are taking the chapter number 6. Okay, in this chapter, we are know that the how electric current produces magnetic effect. ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस करता है। वाइस वर्सा, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करें तो ऐसा भी साइंटिस्ट के मन में आया। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर जिनको मतलब ये कहा जाए कि क्रेडिट किया जाता है तो वो है माइकल फेराडे, द साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, और जोसेफ हेनरी, ये ब्रिटेन के थे, है ना, यूके, और जोसेफ हेनरी, दे आर फ्रॉम यूके। इन दोनों को क्रेडिट दिया जाता है। इन दोनों ने क्या बताया, द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय वेरिंग the phenomenon in which electric current generated by varying magnetic field is appropriately called electromagnetic induction। ठीक है, अब फेराडे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। डन बाय डे एंड हेनरी। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया कि सपोज करें एक कॉइल हम लोग ले लें। एक कॉइल है हमारे पास, है ना, इस तरह से। इस कॉइल में कई सारे टर्न्स हैं। अब इस कॉइल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को बड़े तेज़ी से इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक वर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होके जाएंगी इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जब इसका मूवमेंट हो गया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर लूप से या कहें इस कॉइल से वो वेरी करेगी। तो वेरिएशन करने की वजह से यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। फिर
उन्होंने क्या कहा कि जो इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रिक रिलेटिव मोशन है ना, इसमें इन्होंने कहा कि अगर मैं मैग्नेट को मूव करवाऊँ या कॉइल को इस मैग्नेट के इनसाइड आउटसाइड मूव करवाऊँ, तो क्या होगा, ये फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेट आर पासिंग थ्रू दिस लूप आर कॉइल विल वेरी, वो वेरी करेगा, और ड्यू टू दैट इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। So the relative motion between the magnet and the coil that is responsible for generation of electric current in the coil. Okay. So पहले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि ड्यू टू relative motion between coil and magnet है ना, produces electromagnetic electric current, electric current that is induced current है ना, इसके अंदर ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर देगा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, अनदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द another experiment performed by the both are them। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा यदि हम अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सपोज करें एक कॉइल है ना, उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया जाए है ना, और एक उसके नज़दीक नियर बाय अनदर कॉइल इज देयर, ओके, एंड बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, यहाँ पर बैटरी या सोर्स की हेल्प से हम क्या करें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएं है ना। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ से ये सर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब इस कॉइल से इलेक्ट्रिक मतलब सेकंड कॉइल में इफ़ वी सप्लाई द करंट इन द कॉइल C2, the induced current or magnetic field lines of force वो इस तरह से पास होंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास होंगी। सो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा करंट, द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन, current is induced in coil C1 due to
the motion of the current in the coil C2। ठीक है, तो इस तरह से भी ये इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो बाय दीज टू एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। फिर इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी किया। उसमें क्या किया, 2 कॉइल्स को, है ना, यहाँ पर एक कॉइल के अंदर एक कॉइल को मूव किया। अगर 2 कॉइल को जिनका की एक्सिस एक ही हो, है ना, टू जो गैल्वेनोमीटर है में सेम यही चीज़ है, लेकिन इनकी एक्सिस एक लाइन में रख दी जाए। ठीक है, इनकी एक्सिस एक लाइन में रख दी जाए, तो इट ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शोज द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की, मतलब हम यहाँ इसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो करवा रहे हैं। उन्होंने तीसरी बात क्या कही कि मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, ये इस तरह से यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पर एक कॉइल दूसरी, इस कॉइल में क्या किया, अब जो है ना कांस्टेंट सोर्स की बजाय हम यहाँ पर एक टेपिंग की लगा देते हैं। टेपिंग की क्या करेगा, वेरिएशन ऑफ करंट प्रोड्यूस करेगा इसमें, है ना। वेरिएशन ऑफ करंट जो आएगा वो क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा C1 में। वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर आएगा, यहाँ पर करंट का वेरिएशन होगा। ठीक है, करंट का वेरिएशन होगा ड्यू टू दिस टेपिंग की यूजिंग, तो वेरिएशन ऑफ करंट होगा। सो क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर भी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट बात, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी, उसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन इस तरह से होगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली through a given surface। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगी, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, अब मान लिया जाए हमारे पास इस तरह की सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है लाइक दिस, है ना, यहाँ, तो यहाँ पर ये है एरिया। ठीक है, ये एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है ना, ये इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलर जाइए सारे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये जो एरिया वेक्टर है ए, ये जितना डिग्री एंगल है वो थीटा है ना, तो बी ए फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी कह देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो फाई बी दैट इज़ दिस,
अब यहाँ पर हम बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अगर फुल सरफेस का लेना है तो फुल सरफेस का किस तरह से आ जाएगा, है ना, हम बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स लेकर उनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ले सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा यूनिट जो है इसकी वो होगी वेबर, इन शॉर्ट वी, डब्ल्यू, या टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।